पुण्य करूंगा, मैं इतना दान करूंगा, मैं इतना समाज की सेवा करूंगा और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री राम कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख स्वल्प है, छोटा है, अल्प है। और भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले ही। कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है सज्जनों। भगवान ने हर तरह से समझाया आकर 4,84,84 जोनी भ्रमति यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही, देख ईश बिन हुई दुसनेही। अब फिर मनुष्य शरीर के संबंध में भगवान दोहरा देते हैं। ये ऐसे नहीं मिला है। There is great blessings, there is great grace. Lord Rama is saying that because of God's grace, you have got such a precious human body, but realize yourself. ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करेगा, और प्रेम करना चाहिए, इस शरीर की संभाल भी करनी चाहिए। जो इस शरीर में जीते जी शराब की बोतलों को उड़ेलता है, तंबाकू खाता है, मांस मछली का सेवन करता है, अंडे का सेवन करता है। मैं तो देखता हूं सत्संग में मेला लगता है। हम लोग गए थे सुपौल जिला में सत्संग करने के लिए। एक जगह जहां पर गेट बना हुआ था, वहां गुटखा और पता नहीं क्या क्या पुड़िया होती, हम लोग तो जानते नहीं उतना। वो पुड़िया की दुकान, गुटखा की दुकान, कुछ तंबाकू की जो पुड़िया होती उसकी दुकान, सब लगा दिया। इतना तक तो देखा है, हो सकता है कल दिन लोग अंडे की भी दुकान लगा दे। मेला ही हो रहा है, क्या हो रहा है? हो सकता है कल मछली की दुकान तो नहीं लग जाएगा सत्संग में। लोगों का पतन देखिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सदगुरु महाराज कहते हैं कि खान पान को प्रथम संभारो और तब रस रस सब अवगुण मारो। सुराज्य ऐसे आ जाएगा क्या? जब तक हम सम्यक आहार नहीं करेंगे, मिताहार नहीं करेंगे, तो जीवन में राम राज्य नहीं आ सकता। जीवन में राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। मांस, मछली, अंडा, शराब और अनेक तरह के मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला आदमी क्या करता है सज्जनों? अपना ही शत्रु हो जाता है। अपने जीवन से अगर प्रेम है और जीवन की संभाल कोई करना चाहता है, तो निकृष्ट पदार्थों का सेवन तो छोड़ देना चाहिए। सदगुरु महाराज कहते हैं सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज बारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में लागो। सत्व गुण मैं तो देखा, जैसे ही इस बात की चर्चा होती है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सत्संग सुनने आते हैं तो कहते हो गए आप कितना सत्संग सुनेंगे, महाराज तो कुछ ऐसी ही बात बोलने लगे, कुछ प्रसंग सुना रहे तो बढ़िया सुना रहे थे तो बढ़िया लग रहा था, लेकिन ये मांस मछली को कौन छोड़े, अंडा को कौन छोड़े? हर चौक चौराहे पर अंडा बिकने लगा है। टेलीविजन की कृपा है, टेलीविजन में ऐड दिया जाता है सज्जनों। शराब की भी ऐड कभी कभी पहले आती थी, अब तो बिहार में बैंड है शराब। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से तो बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हमें जो जानकारी दी जाती है, लोग कहते हैं महाराज शराब तो बंद जरूर किया गया, लेकिन नेपाल से, बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, उधर उड़ीसा से, हर जगह से शराब यहाँ आता है, लोग पीते हैं।
लेकिन जीवन से प्रेम नहीं करते हैं। शराब से लोग प्रेम करते हैं, नशा से प्रेम करते हैं, जो पीने योग्य नहीं है उसे पीते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कभुक करी करुणा नर देही अदेत ईश बिनु हेतु सनई। भगवान ने तो बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, इस जीव को करना क्या चाहिए? तो शरीर से जिसको प्रेम है, जीवन से जिसको प्रेम है, वो निश्चय ही संकल्प लेगा। आज सुबह भी हमने चर्चा किया था और अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रयागराज में महाकुंभ का प्रारंभ आज के दिन, वैसे तो कल की भी बात थी, अमृत स्नान और मेला में विधिवत प्रवेश करने का समय आज। और एक बात बता देना चाहता हूं, आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जो लोग तीर्थ में जाते हैं तो वहां के जो पंडा होते हैं, वहां के जो पुरोहित लोग होते हैं, तो लोगों से कहते हैं कि एक चीज का त्याग करके जाइए घर। तो लोग क्या त्याग करते हैं? हरिद्वार आश्रम में एक बार मैं प्रसाद, फल का प्रसाद बांट रहा था, बगल में केले भी थे, सेब भी था। तो जम्मू कश्मीर के बहुत भक्त लोग आए थे। सोमवती अमावस्या होती है तो उसी में भंडारा देने के लिए एक सज्जन आए थे। बहुत सारे जम्मू कश्मीर के भक्त लोग थे। जब जाने की बारी आई तो प्रसाद लेने के लिए आगे आए, तो मैं सेब के टोकरी से उठाकर एक सेब देने लगा उस सज्जन को, जिसने भंडारा किया था, दिन में साधु महात्माओं को खिलाया था। तो मैं जैसे ही एक सेब उठाकर उनके हाथ में दिया, देने लगा, तो वे सज्जन पीछे हट गए, 2-4 कदम पीछे हट गए। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने उनसे पूछा कि आप प्रसाद नहीं लेंगे? तो वहीं दूर खड़ा होकर कहता, महाराज मैं प्रसाद नहीं लूंगा, सेब नहीं लूंगा। मैंने पूछा क्यों, आप सेब क्यों नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा सागर तीर्थ गया था, तो वहां पंडे लोगों ने मुझसे कहा कि एक चीज छोड़ कर जाओ। एक चीज छोड़कर, तो मन में सोचा क्या छोड़ें क्या छोड़ें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आज से सेब नहीं खाऊंगा, यही छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कहा भले आदमी अपनी कोई बुरी आदत को छोड़ देते, झूठ बोलना छोड़ देते, चोरी करना छोड़ देते, नशा खाना छोड़ देते, हिंसा करना छोड़ देते, या ये कहते कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज से मैं अनावश्यक लोभ नहीं करूंगा, ये छोड़कर आते तो इस सेब को छोड़कर आ गए कि आज से जीवन में मैं सेब ही नहीं खाऊंगा। बड़ी हैरानी हुई हमें। अब हाथ में लिया हुआ प्रसाद वापस किया, और बगल में केले की टोकरी थी, मैं एक केला उठाकर उसको दिया, बड़ी खुशी से ले लिया। बोले माफ कीजिए महाराज, मैं तो संकल्प ले लिया, सेब को जीवन से तिलांजलि दे दिया, अब तो जीवन में मैं सेब खाऊंगा नहीं। तो तीर्थ में क्या छोड़ना है? मैं इसीलिए इस प्रसंग को कह रहा था कि आज प्रयागराज में बहुत लोग बहुत कुछ छोड़े होंगे, लेकिन इस प्रयागराज में, पोठिया में जो सत्संग रूपी प्रयागराज का मेला लगा हुआ है, इस मेले में क्या छोड़ेंगे? जो मांस मछली अंडा खाते हैं वो छोड़ दीजिएगा, संकल्प ले लीजिएगा। मैं किसी को खड़ा होने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मन ही मन संकल्प ले लीजिए कि गुटखा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा कोई संकल्प यहां लेते हैं सबों के बीच में, तो उसका संकल्प फिर जीवन में कभी टूटता भी नहीं है। तो ऐसा अवश्य करना चाहिए सज्जनों। ये प्रयागराज में जो पुण्य लोगों को आज मिला होगा, वही पुण्य आप लोगों को भी इस प्रयागराज में मिला। सज्जनों, कारण क्या है? सत्संग को जो जग जंगम तीर्थ राजू हमारे
मंच संचालक महोदय आपको शुरू में ही बता रहे थे, ये तीर्थराज प्रयाग इसे भी कहा गया है, इस सत्संग को भी। तो हम आप अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को उन्नत बनावें, त्रिकाल संध्या करें, ईश्वर की उपासना करें। ध्यान दीजिए, सगे संबंधी बहुत है, बहुत सारे सगे संबंधी है। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक जो अपने कहते थे अग्नि में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। सज्जनों, यह जो जगत है, इस जगत में सुंदर शरीर, मनुष्य का सुंदर जीवन हम सबों को प्राप्त है, और समझदारी यही है कि निकृष्ट वस्तुओं का त्याग करें और सात्विक भोजन करें, सात्विक आहार करें, सात्विक व्यवहार करें और मनुष्य जीवन का आनंद लें। यही भगवान ने उपदेश दिया है। और मैं जो प्रसंग आपको सुना रहा था कि भगवान कहते हैं कि अधम, असुर, अधम और अभिमानी, इसी का संहार अब परित्राणाय साधुनाम। ध्यान दीजिए, जिस दिन से इस सुंदर जीवन को संत सद्गुरु के हवाले कर देंगे, संत सद्गुरु के हाथ में अपने जीवन की बागडोर को देंगे, उस परमात्मा के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देंगे, उसी दिन से आप वो अभेद्य कवच धारण कर लेंगे, जिस कवच को पहनने के बाद हम आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये जीवन में कभी भी अशांति पैदा नहीं कर सकेगा, जीवन को क्षोभित नहीं कर सकेगा, जीवन को उद्वेलित नहीं कर सकेगा। तो जीवन में समर्पण और इन विकारों से बचना चाहते हैं, जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, और यहाँ के बाद भी जीवन को सुखद और जीवन में मोक्ष पाना चाहते हैं, तो ईश्वर की बात, परमात्मा की बात, संतों की बात, सदग्रंथों की बात को मानकर चलिए और अपने जीवन को धन्य और कृत्य कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।